करिश्मा कपूर की जिंदगी में एक बार फिर से ऐसा मोड़ आ गया है जिसने न सिर्फ उनके दिल को झकझोर दिया है बल्कि उनके आने वाले वक्त को भी एक कठिन संघर्ष के रास्ते पर ला खड़ा किया है। जिस इंसान से कभी रिश्ता जुड़ा था, फिर टूटा और फिर एक बेहतर समझ के साथ कुछ दूरी से जुड़ा रहा, वही इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं संजय कपूर की, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड, जिनका अचानक हुआ निधन अब करिश्मा की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आया है। 12 जून का दिन जब संजय कपूर के निधन की खबर सामने आई, करिश्मा कपूर के लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। भले ही दोनों का रिश्ता सालों पहले तलाक में बदल चुका था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच एक सौम्य, परिपक्व और बच्चों की परवरिश के आधार पर फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें अब न तलखी थी न शिकवे, बस बच्चों की भलाई के लिए दो इंसान एक बेहतर समझ के साथ जुड़े थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे, करिश्मा की जिंदगी जैसे एक बार फिर बिखर गई। इस गम से वह उबर भी नहीं पाई थी कि एक और झटका उनके सामने खड़ा हो गया। एक कानूनी नोटिस जो उनके वकील के जरिए उनके हाथों में आया, उनके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। इस नोटिस में बताया गया कि संजय कपूर के निधन के साथ ही करिश्मा को जो हर महीने 1 लाख रुपए का गुजारा भत्ता मिलता था, वो अब बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, बच्चों के नाम जो 10 लाख रुपए की मासिक सहायता मिलती थी, उसका भी अब कोई कानूनी आधार नहीं रह गया है। एक मां के लिए ये खबर किसी काली आंधी से कम नहीं थी। 2 बच्चों की अकेली परवरिश, मानसिक तनाव और अब आर्थिक सुरक्षा का हट जाना, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा करिश्मा पर। लेकिन जैसे अंधेरे में एक दिया उम्मीद की रोशनी देता है, वैसे ही एक उम्मीद बनकर आई संजय कपूर की मां। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि करिश्मा और उनके दोनों बच्चे समायरा और कियान इस खानदान का हिस्सा हैं। उन्होंने वादा किया कि उन्हें परिवार की विरासत से वंचित नहीं किया जाएगा। यह बयान करिश्मा के लिए सिर्फ एक सास का नहीं, बल्कि एक मां जैसी भावनाओं से भरा था, जिसने उन्हें कुछ राहत जरूर दी। संजय कपूर की कुल संपत्ति का आंकलन किया जाए तो वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी दौलत, और अब उसका बंटवारा किसको, कितना और कैसे मिलेगा, यही बना है इस पूरी कहानी का केंद्र। संजय कपूर ने अपने जीवन में कई निवेश किए थे, रियल एस्टेट, विदेशी संपत्तियां, कंपनियों में हिस्सेदारी और एक ट्रस्ट की स्थापना। इन सब का हिसाब किताब अब एक बड़ी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। कहा जा रहा है कि संजय ने अपनी वसीयत में 2 बच्चों का नाम दर्ज किया था, जो करिश्मा के बच्चे हैं। वहीं उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव और उनसे हुए तीसरे बच्चे का जिक्र वसीयत में नहीं है। लेकिन क्या यह मामला इतना सीधा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब प्रिया भी अपने बेटे के हक के लिए कानूनी सलाह ले रही हैं और इस वसीयत पर भी लीगल स्टे लग चुका है। यानी जब तक सारे दस्तावेज और दावे वैधानिक रूप से प्रमाणित नहीं होते, तब तक किसी को भी सीधे तौर पर संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। करिश्मा कपूर ने अभी तक इस मामले पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा है, सिवाय इसके कि वह इस वक्त अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने साफ किया है कि वह नहीं चाहती कि उनके बच्चे विरासत की लड़ाई का हिस्सा बने, कम से कम अभी नहीं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने बच्चों के हक के लिए कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगी। यह वो करिश्मा है जो हमेशा मजबूती से हर मोड़ पर खड़ी रही है, फिर चाहे वो टूटी शादी हो, अकेली मां बनने की जिम्मेदारी हो, या अब इस मुश्किल वक्त में भविष्य की सुरक्षा की चिंता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय कपूर अमेरिका के नागरिक थे और उनकी मौत लंदन में हुई, तो उनकी बॉडी को भारत लाना भी एक बड़ा कानूनी और कूटनीतिक मसला बन गया। कई तरह की इजाजतें, कागजी कार्रवाई और लंबा इंतजार, इन सब का सामना उनके परिवार को करना पड़ा। इसी बीच करिश्मा कपूर की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिसमें वह पूरी तरह से टूट चुकी नजर आईं। करीना कपूर, सैफ अली खान, मलाइका और अमृता अरोड़ा जैसे करीबी रिश्तेदार सबसे पहले उनके पास पहुंचे ताकि उन्हें थोड़ा सहारा मिल सके। संजय कपूर के निधन की वजह को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आई हैं।
कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पोलो खेलते समय उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और मैदान के बाहर आते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि उनके मुंह में मधुमक्खी घुस गई थी, जिससे उनका गला सूज गया और यही वजह बनी हार्ट अटैक की। अब सवाल ये उठता है कि अगर करिश्मा और संजय का रिश्ता तलाक में बदल गया था, तो क्या करिश्मा को वाकई अब संपत्ति में कोई अधिकार मिल सकता है? इसका सीधा जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 19 के अनुसार अगर कोई महिला तलाकशुदा है और वह खुद की आजीविका नहीं चला सकती, तो वह अपने पूर्व पति के परिवार से गुजारे का अधिकार मांग सकती है। और यही वो आधार है जिस पर संजय कपूर की मां ने करिश्मा और उनके बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। लेकिन इस सब के बीच एक बात और है जो कहानी को और पेचीदा बनाती है। संजय कपूर के दूसरी पत्नी प्रिया के साथ संबंध और उनके बेटे की हिस्सेदारी का सवाल। प्रिया की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि वह भी इस कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। और यही वजह है कि अब यह पूरा मामला पारिवारिक विवाद से बढ़कर एक हाई प्रोफाइल कानूनी केस बन चुका है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति, 3 बच्चों का भविष्य, 2 परिवारों की प्रतिष्ठा और एक महिला की मां होने की जद्दोजहद शामिल है। दिल्ली की एक नामचीन लॉ फर्म ने इस केस में प्रवेश कर लिया है। अब यह मामला जल्द ही कोर्ट के गलियारों तक पहुंचेगा और शायद मीडिया की सुर्खियों में भी लगातार बना रहेगा। हर पक्ष अपनी जगह मजबूत है, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने बच्चों के हक के लिए तो कोई अपनी मां की दी गई जिम्मेदारी को निभाने के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा अकेली खड़ी दिखती हैं, वह हैं करिश्मा कपूर, एक ऐसी महिला जो हर तूफान में डटी रही, जिसने हर हार को एक नई शुरुआत में बदला और अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिर एक बार तैयार हो रही है। यह सिर्फ एक विरासत की लड़ाई नहीं है, यह एक मां की लड़ाई है, अपने बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार के लिए। करिश्मा कपूर आज भी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे यह केस आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि वो भी सामने आए और अपनी बात रखें। और तब तक हम सबको यह बात समझनी होगी कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे भी इंसान होते हैं, जो टूटते हैं, लड़ते हैं और फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी करिश्मा कपूर की उस जिंदगी की कहानी जो कैमरे के पीछे की सच्चाई को सामने लाती है। एक कहानी जिसमें दर्द है, जज्बा है और सबसे बढ़कर एक मां की ममता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। क्या करिश्मा को बच्चों के हक के लिए कोर्ट जाना चाहिए या परिवार पर भरोसा करना चाहिए? और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो ऐसे ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।